कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, अब ध्यान से सुनिएगा भैया। भगवान ने 56 करोड़ का परिवार समाप्त कराया और चले गए संसार से। इतना उल्टा पुल्टा काम सोचिएगा। इसलिए महापुरुष किसे कहते हैं? जिसका प्रत्येक कार्य भगवान से गवर्न होता है। जिस क्षण ये जीव भगवत प्राप्ति कर लेता है, जीव अकर्ता हो गया। देखिएगा, आप पर हम लोग से कोई पूछे ये मकान किसने बनवाया, आप कहते हो मैंने। क्यों 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 कहा? क्योंकि आप अपने को भी कर्ता मानते हो। एक सांस तो आप लेने की हिम्मत नहीं रखते। अभी भगवान देना बंद कर दे, एक सांस जो अंदर गया वापस आएगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन हमने अपने को कर्ता माना। तो जिसने भगवत प्राप्ति कर लिया वो अकर्ता हो गया, उसे कुछ नहीं करना। अब भगवान उसके वर्कर हैं। अब जीव की छुट्टी, अब जीव की छुट्टी हो गई। इसलिए महापुरुष उस पोजीशन में क्या कहता है? जो करे सो हरि करे, जो करे सो हरि करे, होत कबीर कबीर। अब हमें कुछ नहीं करना। संसार देख रहा है, महापुरुष जा रहा है, आ रहा है, बैठा है, खड़ा है, खा रहा है, पी रहा है, लेकिन उसका गवर्नर वो नहीं है। उसका गवर्नर भगवान है। इससे पहले माया गवर्न करती थी। जब माया को भगवान ने भगा दिया, अब भगवान गवर्नर हो गए। बस ये कसौटी जीवन में उतार लो। जब तक हम माया के कंट्रोल में हैं, क्यों? हमारे पास विकल्प था। जहां देखी तवा परात, वहां बिताई सारी रात। कोई संत बड़ा छोटा नहीं होता। ये सब बेकार की बातें हैं।
जो तुम्हारे हृदय में, ध्यान से सुन लो, जो तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम बो दे, तुम्हें तत्व ज्ञान करा दे, तुम्हें आत्मबोध करा दे, तुम्हें अकर्ता बना दे, निर्लिप्त करा दे, वो तुम्हारा गुरु। वो कोई भी हो सकता है, आपकी माता, आपका पिता, आपका भाई, आपका बेटा, कोई भी हो सकता है संसार में। इसलिए जब तक हम अपने को कर्ता मानते हैं तब तक माया के कंट्रोल में है, और जब जो करे सो हरि करे होत कबीर कबीर। शरणागति इसी को बोलते हैं। बस वो तो एक ही बात रटन होती है उसके मन में, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहियो, सीताराम 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 कहियो। अब मैं अपने शब्दों में आपको एक बात बोलना चाहता हूं, जब तक हम अपने को शरीर मानते रहेंगे हमारा मन बुद्धि माया से गवर्न होता रहेगा। जैसे ही आत्मज्ञान पक्का हुआ, जैसे ही आत्मज्ञान पक्का हुआ तो मन बुद्धि का गवर्नर योग माया बन जाएगी, भगवान की माया आ जाएगी, दासी चली जाएगी, भगवान की पर्सनल पावर आ जाएगी। यही फर्क है आम जीव में और संत में, और कोई अंतर नहीं है। संत भी वही दो आंखें, वही दो हाथ, वही दो पैर, वही परिवार, वही खाना, वही रहना, बस। आम जीव कर्ता मानता है, वो अकर्ता मानता है, इतना फर्क है, वो कोई अंतर नहीं होता। उसका सारा काम भगवान करते हैं। भगवान ने गीता में बहुत कहा। मुझे तो कई बार ताज्जुब होता है कि लोग कहते हैं हमने गीता को कई बार पढ़ा। अरे भगवान ने गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहा, तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योग क्षेम बहाम्य हम। उसका मैं ठेका लेता हूं। तेषामहम समुद्धता मृत्यु संसार सागरताद। जो इस प्रकार भगवान और महापुरुष, दो पर्सनैलिटी ऐसी हैं जो योग माया के द्वारा वर्क करती हैं। कंक्लूजन है जीवन का। जैसे हम स्वार्थ के लिए ही वर्क करते हैं, करेंगे, ऐसे ही जब हमारा स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा, परमानंद मिल जाएगा, प्रेमानंद मिल जाएगा, सदानंद मिल जाएगा, तो हम दूसरे के लिए वर्क करेंगे, अपने लिए नहीं करेंगे। एक होता है अपने लिए कर्म करना, एक होता है परोपकार। ये संत महात्मा क्या करते हैं? परोपकार करते हैं। अपना तो काम हो चुका, अब दूसरे का उपकार करना है। संतों से, महापुरुष से बिना करे रहा नहीं जाता। वो ये सोचते हैं जो आनंद मुझे मिला है वो सबको क्यों ना मिले, जितना बांटो उतना बढ़ेगा। संत 24 घंटे परेशान रहता है कि आनंद कैसे बढ़ाया जाए,
हम भी परेशान रहते हैं। हम आनंद पाने के लिए परेशान हैं और संत आनंद बांटने के लिए परेशान है। कल जो मैंने चर्चा आप लोगों के सामने की थी, सुन लीजिएगा। बहुत बार, कई बार निवेदन किया था, बिनु सत्संग विवेक ना होई, और बिनु हरि कृपा, बिनु सत्संग विवेक ना होई, और बिनु विवेक हरि कृपा ना हुई। छोटी सी बात है, मुझे नहीं पता, मैं तो ये समझता हूं अगर आप लोगों ने समझ लिया और जीवन में उतार लिया तो इसका अर्थ आपको समझ आ गया है। खाली थ्योरेटिकल ज्ञान हो गया तो बेकार है, उसका कोई लाभ नहीं है। पहले बता रहा हूं, बिनु शब्द आया, बिनु, बिनु सत्संग। अब आप कहोगे सत्संग तो हम रोज सुनते हैं, ये सुनना नहीं, मूल चीज हम संत का संग। कोई भक्त बता सकता है अपने शब्दों में सत्संग का असली मतलब क्या है? सबका साथ करना, सबका साथ रहना, सब में लिप्त रहना। कैसे किया जाए? क्या करें हम? विश्वास, पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास के साथ मन और बुद्धि को ध्यान दो, गुरु और भगवान लगा दीजिए। हाँ, लगा देना, यानी उनके सामने बुद्धि का ना लगाना संग है। हम संसार में बिना बुद्धि के कुछ नहीं जानते। ऐसे ही हम अध्यात्म में बुद्धि से ही पकड़ना चाहते हैं भगवान को, वो बुद्धि का विषय नहीं है। संसार में बुद्धि से समझते हैं, ग्रहण करते हैं, लेकिन भगवान, क्योंकि हमारी बुद्धि अभी माइक है, दिव्य बुद्धि नहीं है। हाँ, जब तक हम इस माइक बुद्धि से संसार को तो समझ सकते हैं, सांसारिक विद्या को तो समझ सकते हैं, हम इस बुद्धि से तो मैं को नहीं जान सकते कि मैं कौन हूं। इसीलिए संत को भूत लगा होता है, ध्यान से सुनिएगा, संत को भी एक भूत लग जाता है परोपकार करने का। मैं कैसे उपकार करूं? जो उपकार मेरा हुआ है वो मैं दूसरे का कैसे करूं? कैसे हर जीव को आनंद मिल जाए? संत के पीछे जब गुरु किसी का हृदय शुद्ध कर देता है, दिव्य कर देता है, तो उससे रहा नहीं जाता। उसका मन एक ही बात के लिए तड़पता रहता है, मैं परोपकार कैसे करूं? आप सोचिएगा, उसका सहज स्वभाव हो गया। गुरुओं की दशा यही है, परोपकार करने की आग लगी रहती है। पर उपकार वचन मन काया, सुना होगा आप लोगों ने, पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। अरे स्वभाव ही कहना काफी था, उसमें सहज भी लगा दिया, तो स्वार्थी से ही प्रत्येक पर्सनैलिटी वर्क करती है। इसलिए असली स्वार्थ को जिसने जाना, धन्य सोही जो निज स्वार्थ पहचाने। अब मैंने आपसे जब ये शुरू किया था तो कहा था स्व माने लिखो आत्मा,
स्व माने आत्मा, आत्मा परमात्मा की शक्ति है, उसका अंश है, और आत्मा का आनंद है, जो लक्ष्य है वो परमात्मा से ही हल होगा। शरीर का लक्ष्य संसार से ही हल होगा। तो स्वार्थी तो सभी हैं। शरीर मानते हैं वो भी स्वार्थी हैं, जो आत्मा मानते हैं वो भी स्वार्थी हैं। बस अंतर क्या है, किसने अपने को देह माना, किसने अपने को आत्मा माना। जिसने आत्मा माना उसका स्वार्थ परमात्मा की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति। जिसने अपने को देह माना उसका लक्ष्य भगवान नहीं संसार है। इसलिए श्री कृष्ण की प्राप्ति ही, भगवत प्राप्ति ही हमारा लक्ष्य है, वही हमारा संबंधी है। इसलिए हमने आपको वही साधना बताई जिससे भगवत प्राप्ति हो सके। संसार में सदा रहना है। संसार को छोड़ के कहां जाओगे? जब तक शरीर में रहोगे तो संसार में ही तो हो। ये शरीर एक संसारी तो है। लोग कहते हैं हम परिवार छोड़ दें, संसार छोड़ दें। शरीर छोड़ दोगे क्या? शरीर ही संसार है। इसलिए ज्ञानी का पतन होता है, वह एम ब्रह्मास्मि तक तो पहुंच जाता है। वो भी बहुत बड़ा सुख है, लेकिन वो भगवत प्राप्ति नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, इसी मन से जो मन है हम लोगों के पास, और इसी मन से हम राधा कृष्ण का चिंतन करते हैं। तो जिस मन से हम चिंतन करते हैं वो मन तो माया का बना है। हाँ, जिसका चिंतन करते हैं वो दिव्य चिन्ह में है। तो माया का चिंतन तो माइक होता है। अभी जो आप चिंतन करने के लिए आप लोगों से कहा गया, आज आपको एक क्लास और आगे पढ़ाने का प्रयत्न करता हूं। ध्यान से सुनिएगा। जो आप लोगों से कहा जाता है रूप ध्यान करो, रूप ध्यान करो, साधना करो, भगवान का कीर्तन करो, श्रवण भक्ति, कीर्तनम भक्ति, सुमिरन भक्ति, इनसे भगवान नहीं मिलेंगे, लिख लो। हैं? तो आप क्यों करा रहे हो? इसलिए करा रहे हैं, इससे हृदय शुद्ध होगा, अंतःकरण शुद्ध होगा। गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जाने भाई। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर। इसलिए ये जितनी भी साधनाएं हैं, ध्यान से सुनिएगा, जितनी भी साधनाएं हैं ये केवल अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए हैं, पात्र बनाने के लिए हैं। पात्र बनने से क्या होगा? ध्यान दो, आपको माया साथ छोड़ देगी, योग माया पकड़ लेगी। आपका मन रहेगा संसार में, शरीर में, लेकिन भगवान में लगने लगेगा। ये स्वरूप शक्ति का कमाल हो जाएगा। जैसे अभी बेटे में, पोते में, परिवार में ममता, मोह, आसक्ति होती है, नेचुरल होगी। जब तक मन माइक है तब तक नेचुरल है, ममता भी होगी, मोह भी होगी, आसक्ति भी होगी। जैसे ही अंतःकरण शुद्ध होगा फिर इनसे व्यवहार होगा, इनका संग होगा, लेकिन लिप्त नहीं होंगे।
किसी के मरने पर दुख नहीं होगा, किसी के आने पर खुशी नहीं होगी, भगवान की लीलाएं नजर आएंगी। ये अंतर बता रहा हूं। अभी आप और हम लोग सोचें, भगवान में भी मन लगता है और परिवार में भी मन लगता है। जब ध्यान दो, जब शमशान में जाकर के भी भगवान की लीला नजर आने लगे, कोई मरा नहीं है, लोग ऐसे ही रो रहे हैं पागलों की तरह, अज्ञानी हैं, इसका मतलब अब तुम्हारे को अपने स्वरूप का ज्ञान हो चुका है। ये गुरु की कृपा का कमाल है, उसकी बताई हुई साधना का कमाल है। एक दिन में समाप्त नहीं होता संसार से संबंध। जितना जितना मन हटने लगेगा, अब जाएगा कहां हट करके? दो ही जगह हैं, यहां या वहां, तीसरी कोई जगह ही नहीं है। या तो माया है या भगवान है। यहां से हटेगा तो भगवान में जाएगा, तो जितना जितना हटेगा उतना उतना वहां लगेगा। जिस दिन हमें आत्मज्ञान हो गया, रास्ता कल्याण का मार्ग, फिर जो करे सो हरि करे, कहत कबीर कबीर। आप करता नहीं अकर्ता बन जाओगे। फिर 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर चर्चा करते हैं। गोविंद गोविंद गोपाल।